नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं शीतला माता की एक पौराणिक कहानी। साथियों, इस कहानी को देखने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मेरा आप सभी से ये भी निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इस तरह की कहानियां दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की शीतला माता की पौराणिक कहानी। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप तरीके से 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। उन्होंने दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्रायः पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने जब घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अभी इस घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही इस घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे माँ ओरी और माँ शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं माँ ओरी और माँ शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने माँ शीतला और माँ ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से माँ ओरी और माँ शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और उन्होंने कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं है। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म भोजन खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। तब दोनों बहुएं बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जब जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे, दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। दोनों बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। तो साथियों, शीतला माता ने उन दोनों बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा हम सब पर करे। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, श्री शीतला माँ सदा उन्हें भी शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। जय शीतला माता की। शीतले त्वम जगन माता, शीतले त्वम जगत पिता। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य राय दे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।